दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और जल्द सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि युवाओं के हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, दोषियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। तो पीएम मोदी ने इस पर पोस्ट किया, युवाओं का हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, दोषियों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। पीएम ने पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया। पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा। छात्र हितों को सुरक्षित करने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर पोस्ट करते हुए लिखा कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ जल्द सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पीएम मोदी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सदन से लेकर सड़क तक में हंगामा जारी है। आज संसद भवन के मकर द्वार पर पक्ष और विपक्ष दोनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक और मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इस मामले पर सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो इन सभी मुद्दों को लेकर चर्चा के लिए तैयार है, फिर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। छात्रों के नाम पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि विपक्ष पेपर लीक केस में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है जब वो सदन के पटल पर चर्चा करने आएंगे तो उनकी जो दोहरा चरित्र है वो जनता और युवाओं के बीच में जग जाहिर हो जाएगा। हम तो खुली चुनौती देते हैं, आइए संसद के पटल पर छात्र और युवा के विषय पर, नीट के विषय पर, हर विषय पर हम चर्चा करने को तैयार हैं। राहुल गांधी के जो राजनीतिक दृश्य रहा है भगोड़ा का, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हर विषय पर, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हर विषय पर चर्चा भी करने को तैयार है और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि पीएम मोदी एक एक व्यक्ति को लेकर गंभीर हैं और हर व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं। व्यक्ति के प्रति बड़ी संवेदनशील रहते हैं। देश के एक एक व्यक्ति को अपना परिवार मानते हैं, 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार के सदस्य मानते हैं। युवा देश का भविष्य होता है और निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो दोषी होगा उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द डिसीजन होगा और उचित कार्रवाई होगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है। युवराज सिंह ने शांति, सुरक्षा और संवाद की अपील की है। युवराज सिंह ने लिखा कि हर बच्चे, छात्र, महिला और पुरुष को सुरक्षित माहौल में सीखने, आगे बढ़ने और अपने सपने पूरे करने का मौका मिलना चाहिए। युवराज सिंह का कहना है कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए समाज को देखभाल, अवसर और उम्मीद से भरे समुदाय बनाने होंगे और संवाद के जरिए सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशना होगा। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच अभिनेता सलमान खान पहली बार खुलकर सामने आए। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने पेपर लीक को बेहद गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन का हिंसक होना दुखद है। उन्होंने घायल छात्रों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और बेहतर शिक्षा के लिए छात्रों की एकजुटता की सराहना की। सलमान ने कहा कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका क्रेडिट सिर्फ छात्रों को मिलना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी। छात्रों के मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ा है। पटना से दिल्ली तक विपक्ष का हंगामा जारी है।
बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में हंगामा करना शुरू कर दिया। स्पीकर ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष हंगामा पर अड़ा रहा। नतीजा दोपहर 2 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। मुश्किल से आज 2 से 3 मिनट भी कार्यवाही नहीं चल पाई। पटना में कल छात्रों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस की लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष काफी आक्रामक रहा। जो इस देश में जन्मा है, बच्चे किनको क्या चाहिए, कोई लोकसभा रजिस्ट्री करने नहीं कह रहा है। बिहार सरकार से कोई बिहार की संपत्ति रजिस्ट्री करने नहीं, वो तो कह रहा है अच्छे से एग्जाम ले लो। और बच्चों को जो इस देश में जन्मा हो, आप उसको आतंकवादी की तरह का ट्रीट कर रहे हैं। इससे बुरा दिन देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। किसने ये हिम्मत दी है, किसने ये ताकत दी है कि आप सत्ता में रहें? स्टूडेंट्स की ताकत से, आम आवाम की ताकत से आप सत्ता में बैठे, आप उन्हीं पे लाठी चार्ज करें। शर्म आनी चाहिए। केवल धर्मेंद्र प्रधान नहीं, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स को रिजाइन कर देना चाहिए। और छात्रों और युवाओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हम देश के छात्र और युवाओं के साथ पूरी तरह खड़े हैं, पूरी सॉलिडरिटी के साथ पूरा इंडिया गठबंधन और उनके आंदोलन में एक एक कदम पर हम लोग के साथ रहेंगे। तरीके से सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सुनियोजित तरीके से आईपी गुप्ता जी के ऊपर हमला करने की कोशिश किया है। ये आज इतिहास का काला दिन होगा इस विधानसभा का। आपको हम बताना चाहते हैं कि आईपी गुप्ता जी की गलती क्या थी। उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा था कि आप जिसको हमलावर कह रहे हैं वो हमलावर नहीं था, वो विद्यार्थी था। और जो विद्यार्थी था वो सही सवाल उठा रहा था, अपने भविष्य के सवाल को उठा रहा था। पटना में प्रदर्शन हुआ इसी देश के छात्रों के लिए। दिल्ली में प्रदर्शन हुआ आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और न जाने सिविल ड्रेस में किसके गुंडे छात्रों को बेरहमी से पीटा। इसी सदन में ये लोकतंत्र का मंदिर है। ये किसका मंदिर है? ये जनता का मंदिर है। विरोध करने का हक है और मामला ये है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। 150 से ज्यादा क्वेश्चन लिस्ट हुए हैं, तो इस पर छात्र वो नहीं होंगे, उनके भविष्य से खिलवाड़ करेंगे। उनको आपत्ति दर्ज कराने का भी हक नहीं है। वो तो तोड़ने नहीं आए थे ना कोई चीज, पुराने ने बम तो नहीं था उनके हाथ में, तलवार तो नहीं थी ना। वो छात्र थे, वो बच्चे थे, उनको विरोध करने का हक है, उनको विरोध करना चाहिए। लोकतंत्र की शोभा है। इधर आज विधानसभा में हुए बवाल को लेकर सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। पटना एनडीए के नेताओं का आरोप है कि पटना में बुधवार को हुए आंदोलन में सियासी साजिश रची गई और जानबूझकर बीजेपी नेताओं और मीडिया के लोगों पर हमला किया गया। एनडीए नेताओं का आरोप है कि छात्र हिंसक नहीं थे, बल्कि उसके पीछे बड़ी साजिश की गई थी। कृपाल जी, क्या चल रहा है? हो जाएगा सदन में, क्या चल रहा है? हाथापाई की नौबत आ गई सत्ता पक्ष और विपक्ष में। जो ललकार रहा है ना विपक्ष के लोग, चोरी या सीना जोरी, जिस तरह से हमलावर थे। ये कल जो छात्र के भेष में कुछ भेड़िए और टैग कर रहे थे, हाथ में किल लेकर के पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा है। मोदी जी को भद्दी भद्दी गाली दी गई। ऐसा कहीं होता है? वो देश के सम्मान है। 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। वो देश की शान है। आप वोट से नहीं हटा रहे हैं, न यहाँ बिहार में न वहां, तो आप ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, अशांत माहौल कर रहे हैं। सदन में हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय से ये संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय श्याम बाबू यादव जी से लेकर माननीय विधायक रोहित पांडे जी से लेकर गाड़ियों को चूरा गया। और कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जब प्रदर्शन कर रहे थे, परमिशन लेकर कर रहे थे वो भी हम लोग, तो जिस प्रकार से हमला किया गया, पत्थरों से, डंडे से, डंडा में कील ठोक के बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। विधायक भी घायल हुए हैं और कई विधायक भी घायल हुए हैं, सर फूटे हैं, टाके लगे हैं। ये सब प्रत्यक्ष है। जब मैंडेट से जानते हैं कि नहीं जीत सकते हैं, तो गुंडागर्दी के बल पे ये जो करना चाहते हैं। जो हमलावर थे वह जो है सो छात्र हो ही नहीं सकते हैं। वैसा हमला जो है सो वैसा छात्र कर नहीं सकता है। वह जो हमला किया वह जो है बिल्कुल जो है सो वह अपराधी किस्म के जो है सो लोग थे और हमला किए। तो विपक्ष के तरफ से उत्तेजक नारे, अमर्यादित व्यवहार करके बिल के तरफ बढ़ा गया। हम लोग जरूर उसका प्रतिकार करने के लिए बिल के तरफ गए हैं कि संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप अपनी बातें रखी जाए। जिस तरह से विपक्ष का आचरण है,
और विपक्ष के नेता लगातार नदारत है। यह उनके गैर जिम्मेदार राजनीतिक सोच का परिचायक है। इधर विधान परिषद में भी जमकर हंगामा हुआ। नीट पेपर लीक से लेकर पटना में छात्रों के आंदोलन के दौरान हिंसा की घटना और सत्ताधारी दलों के विधायकों मंत्रियों को निशाना बनाने का मुद्दा हुआ। सदन में सरकार से विधायकों की सुरक्षा की गुहार लगाई गई, जिस पर डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने भरोसा दिलाया कि सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है और सभी पहलुओं पर जांच कराई जा रही है। हम छात्र आंदोलन के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो अराजक की स्थिति है हम निंदा करते हैं। हम उसका सुनिए सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, कोई एक हजूर एक राज निकलना चाहिए। वो प्रदर्शनकारी नहीं हो सकते हैं। नोकीला भाला बना करके मेरे गाड़ी पर हमला किया। वो छात्र के पास में भाला नहीं हो सकता है, हथियार नहीं हो सकता है, पत्थर नहीं हो सकता है। जानबूझकर जनप्रतिनिधि पर हमला करने के लिए, बिहार को बदनाम करने के लिए, और कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा हुआ था उस नोकीले भाला में। और हम क्या कहें सर, जान बच गया माता पिता के आप लोगों के आशीर्वाद से, नहीं तो घेर कर हत्या करने की साजिश थी। मैं गुहार लगाता हूं आपसे, सरकार से, कि माननीय जनप्रतिनिधि की सुरक्षा कराई जाए। विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार है, प्रदर्शन या किसी मांग को लेके अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। सरकार उसको भी देखती है, लेकिन कल की घटना निंदनीय है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। बोल रहे हैं तो सरकार, जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं तो कहे आप बोल रहे हैं। सरकार, महेश्वर बाबू जो कहे हैं, सरकार ने इसका संज्ञान लिया है, क्योंकि विधायकों को चिन्हित करके उन पर जानलेवा हमला करना ये किसी भी हालत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सरकार ने इसका गंभीरता से संज्ञान लिया है और मामले की गहराई तक जांच करा के दोषियों को चिन्हित करके दंडित किया जाएगा। पटना में छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। आंदोलन को लेकर हो रही सियासत पर आरजेडी एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि छात्रों का आंदोलन 1974 की याद दिलाता है और जो लोग आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज करा रहे हैं वे भी जेल में ठूसे जाएंगे, जिस पर सदन में खूब टोका टोकी हुई। 1974 का जो छात्र आंदोलन था, वही आंदोलन पूरे देश में फिर होने जा रहा है और हो रहा है। और जिस तरह से छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज, मारना, पीटना, जेल में ठूसना, एक दिन आपको भी ठूसा जाएगा, भ्रम में मत रहिए। ये नेता उनको धमकी दे रहे हैं क्या? आप कह रहे हैं कि आपको भी कुछ आ जाएगा? भैया मंत्री हैं, उनको अपने दायित्व का ज्ञान नहीं है। वो तो अपनी बात कर रहे हैं। विधान परिषद में आरजेडी के कार्यस्थगन प्रस्ताव को सभापति ने अस्वीकार कर दिया। बावजूद इसके अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रस्ताव को पढ़ना चाह रहे थे, जिस पर जेडीयू के नीरज कुमार और मंत्री दिलीप जायसवाल ने आपत्ति जताई और खूब तीखी बहस देखने को मिली। आप हमसे, हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है वो कार्यस्थगन का जो आपने सूचना दिया है वो रहेगा, वो तो दे दिया गया है, वो रहेगी, लेकिन अब पढ़ नहीं सकते इसलिए कि अस्वीकृत है। सर, कार्य स्थगन प्रस्ताव रिजेक्ट करने के कारण के साथ ना बताइएगा महोदय। कारण है उसमें क्या? जैसे पहले आप दिए थे तो उस पर है कि ये केंद्रीय विषय है नीट वाला, और राज्य सरकार का कोई नहीं, आप पढ़ दीजिए क्या है, पढ़ दीजिए। वायरल मीडिया से चल रही है। विपक्ष की राजनीति आज 3 पैर की दौड़ बन गई है। एक पैर अफवाह का, दूसरा अवसरवाद का, और तीसरा युवाओं के कंधे का इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंचने का। इनके पास न विजन है न समाधान है, बस एक मुद्दे पर सनसनी पैदा करने का इनका अभियान है। इनकी राजनीति 3 शब्दों में समझिए: अफवाह, अविश्वास और अवसरवाद। इनकी राजनीति की 3 पहचान है: न समाधान, न संकल्प, सिर्फ सनसनी। जिस तरह कल पटना के अंदर उत्पात मचाया गया, कई लोग चिन्हित हुए हैं, दूर दूर तक उनकी शिक्षा से या छात्र से कहीं भी
लगाव नहीं था, जो पुलिस की गाड़ी को तोड़फोड़ किए, दूर दूर तक उनको शिक्षा और छात्र से कोई मतलब नहीं था। अराजकता फैलाना विपक्ष का एकमात्र लक्षण हो गया है, लेकिन यह अराजकता किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गंभीर है, छात्र इस देश के भविष्य है, छात्रों की जो समस्या है उनके लिए प्रधानमंत्री जी खुद गंभीर है, लेकिन छात्र राजनीति के आड़ में, छात्र आंदोलन के आड़ में जिस तरह विपक्ष अराजकता फैला रहा है, जिस तरह कल पटना के सड़कों पर तोड़फोड़ किया गया, जिस तरह राजनीतिक दल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गाड़ियों पर हमला किया गया और किसी हालत में भी छात्र नहीं थे, ऐसे विपक्ष के मंसूबों को कामयाब होने बिहार की और देश की जनता नहीं देगी। हो गया? किसी के प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। इसी से जुड़े सरकार आपकी है और आप कुछ कह रहे हैं कि अराजक तत्व इस प्रोटेस्ट में घुस चुके हैं, ये भाव तक पहुंच गए हैं। आप लोगों की गाड़ी पर हमने कुछ देखा कि 20-25 नेताओं की गाड़ी को पूरी तरीके से डैमेज किया गया, आप लोग के साथ भी मारपीट की गई, पत्रकारों को पूरी तरीके से पीटा गया है। तो सर आखिर ये क्यों हो रहा है बात? मैंने कहा ना, छात्र आंदोलन के आड़ में असामाजिक तत्वों का प्रवेश कराकर जो विपक्ष है जिस तरह अराजकता फैलाना चाहता है, क्योंकि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया है। आप देख रहे हैं विपक्ष के जो नेता है, विपक्ष में किस तरह भगदड़ मची हुई है। पूरे देश में आपने देखा है विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है। अराजकता फैलाकर किसी तरह अराजकता फैलाया जाए, इसके मंसूबे कामयाब नहीं होने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा जिस तरह मोटा मोटा लठ लेकर, पत्थर लेकर, पूर्व की तैयारी के तहत जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, जिस तरह पुलिस के गाड़ियों पर हमला किया गया, जिस तरह पुलिस के पदाधिकारियों पर हमला किया गया, कई लोगों को पुलिस ने चिन्हित किया है वीडियो के माध्यम से। दूर दूर तक जो है वो पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं, वो गुंडे रूपी पॉलिटिकल वर्कर है। इसको जरूर जो है सरकार भी चिन्हित कर रही है। इनके मंशा को किसी हालत में भी, इनकी मंशा जो है सही नहीं है और इसको चिन्हित करके इन सब पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय सरावगी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि विपक्ष हताश और कुंठा से ग्रसित है और जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हुए और कल भी पटना की स्थिति जो बनी हुई थी उसको लेकर के संजय सरावगी भी खुद वहां पर मौजूद थे सदाकत आश्रम के पास, और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी जो है वो अराजकता फैला रहे हैं। तो संजय सरावगी का ये बयान सामने आया है और जो तस्वीरें पटना की सड़कों पर कल सामने आई थी, पत्थरबाजी हुई थी, लाठियां चलाई गई थी और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप उस वक्त भी सड़कों से संजय सरावगी ने लगाए थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर भी हमला बोला। मधुबनी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिला। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के महिनातपुर इंडो नेपाल बॉर्डर पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इस दौरान अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस और एसएसबी के जवान तैनात रहे। वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नवादा से बड़ी खबर, जहां कैदी की आत्महत्या का मामला, मंडल कारा के कक्षपाल निलंबित किए गए हैं। कक्षपाल नीतीश कुमार निलंबित किए गए हैं। लापरवाही के आरोप में निलंबन हुआ है। मंडल कारा में कैदी ने आत्महत्या की थी। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों के दो गुटों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुई मारपीट और पत्थरबाजी में कई छात्र घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें सैकड़ों छात्र एक दूसरे पर पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद छात्रों को समझाया और स्थिति पर काबू पाया। खबर मधुबनी से है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव के ही दो लोगों पर सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। नाबालिग बच्चे के साथ उसके गांव कुछ लोगों ने उसको पहले एक सुनसान जगह पर ले गए, उसके साथ फिर
रेप वगैरह करने का आरोप लगाया गया है। इस संदर्भ में एक FIR दर्ज कर ली गई है थाना अंतर्गत, और उसमें जो 3 अभियुक्त हैं, जो 3 नामजद अभियुक्त हैं, उसमें उनके खिलाफ लगातार छापामारी की जा रही है। वो फरार हो गए हैं। दिल्ली और पटना में छात्रों के उग्र आंदोलन के बाद भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एक तरफ जहां पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, वहीं पुलिस लाइन में दंगा निरोधी दस्ता को वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए हैं। शहर में भी विरोध प्रदर्शन की संभावना पर पुलिस अलर्ट पर है। उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। चौक चौराहों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। देश के कई हिस्सों में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है और कल पटना में भी हुई थी। उसको देखते हुए पुलिस मुख्यालय और सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि हमें सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, और उसके मद्देनज़र हम लोगों ने आज पुलिस केंद्र में हमारे जो भी बल हैं उनको जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, सेफ्टी गार्ड इक्विपमेंट्स हैं, बॉडी प्रोटेक्टर है, हेलमेट है, लाठी है, हमारी दंगा की गाड़ियां हैं, हमारा वाटर कैनन है और टीयर गैस पार्टी है, सभी का हम लोगों ने अक्सर बीच बीच में हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज सुबह से सबका प्रैक्टिस। दिल्ली और पटना में छात्रों के द्वारा किए गए उग्र आंदोलन को लेकर भागलपुर पुलिस अलर्ट मोड पे। आप देख सकते हैं कि भागलपुर में भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है। काफी संख्या में जो है पुलिस बल के जवान जो है गाड़ियों में जो है पूरे शहर का जो है भ्रमण कर जो है वो लोगों के बीच शांति की अपील जो होती है कि शांति बनाकर जो भी अगर आंदोलन करे उसको लेकर जो है लगातार शहर में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। विश्वविद्यालय एरिया हो या पूरा शहर हो, सभी जगहों पर जो है फ्लैग मार्च निकाला गया है। वहीं आज जो है RJD जो है छात्र राजद का जो है पुतला दहन का कार्यक्रम विश्वविद्यालय के गेट के सामने है। वहीं कांग्रेस जो है कचहरी चौक पर जो है उग्र आंदोलन के दौरान जो हुई मारपीट है उसको लेकर आंदोलन आज करने वाली है, जिसको लेकर पुलिस काफी अलर्ट है और लगातार जो है फ्लैग मार्च शहर में किया जा रहा है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। उधर गोपालगंज में भी नीट छात्रों के प्रस्तावित आंदोलन से पहले पुलिस पूरी तरह सतर्क है। सदर एसडीपीओ ने नेतृत्व में पुलिस और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गोपालगंज में नीट छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड में है। गोपालगंज में छात्रों ने 25 जुलाई को आंदोलन करने के लिए ऐलान किया है और इसी को लेकर गोपालगंज पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड में है। पुलिस मुख्यालय की ओर से भी प्रत्येक जिला मुख्यालयों को फ्लैग मार्च कर लोगों के बीच शांति बनाए रखने को लेकर अपील किया गया है। और आज गोपालगंज शहर की सड़कों पर गोपालगंज पुलिस पैदल मार्च कर रही है और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील कर रही है। और ये संदेश देने की कोशिश है कि पुलिस हर स्तर पर अलर्ट है और किसी तरह की असामाजिक गतिविधियां या फिर किसी तरह की कानून व्यवस्था को हाथ में लेने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। तो गोपालगंज पुलिस आज अलर्ट है और अगले कुछ दिनों तक पुलिस को अलर्ट किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया सेल को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। एसपी विनय तिवारी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। न्यूज 18 पर